हे गाइस जोहार। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जसपिन ब्लॉग में स्वागत है। तो अब पहले वाला ब्लॉग में आप लोग देखे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। तो हम लोग का ऐसे नियम है, टीचर ग्रुप में जितना भी कोई रिटायरमेंट होता है ना, तो उनका फेयरवेल होता है। तो इस बार भी सर का है, तो उन्हीं का फेयरवेल हुआ था, तो उनका हम अलग से ब्लॉग बनाए हैं। तो चलिए आप लोग वाला ब्लॉग देख लीजिएगा। चलिए देख लीजिए। दो मिनट बैठ के जाओ क्या? वशिष्ठ भी आ रहा है। थोड़ा सा फिर भी माफी मांगना चाहेंगे सभी से। हमारे पास इस मैंने होटल में जगह तो है, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया है इसका कि वो रिपेयर हो रहा है, इसलिए आपको इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों का परंपरा शुरू से रहा है। ये हमारा फाउंडर मेंबर लोगों का ही देन था कि जब भी हमारे बीच से अपना काम को समाप्त करते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते हैं, तो इस तरह से हमारे ग्रुप की तरफ से छोटा मोटा बहुत बड़ा दिखावा यानी दिल से हम लोग करते हैं। तो इसलिए ये जगह हमारे लिए तो बहुत छोटा है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर थोड़ा सा खुशी भी मनाएंगे हम लोग। और हमारे जो ग्रुप है, टूर ग्रुप है, उसमें जो सेवानिवृत्त होते हैं हम लोग सम्मानित करते हैं। वो परंपरा जारी रहेगा, हमारा जो शुरू से परंपरा चलते आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए था, तो आनंद हम लोग इस टाउन को देखे भी नहीं है। मैंने जो भी हमारा सामान चाहिए था, जरूरत तो है, उसको जुगाड़ करते करते थोड़ा देरी तो हो गया, उसके लिए भी चलिए कार्यक्रम को आप हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा सभी कोई जानते हैं हमारे ग्रुप से जो भी जुड़े हुए हैं कि जब भी हम लोग टूर कार्यक्रम करते हैं, ऐसे कहीं भी घूमने जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे बीच से जो भी सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके सम्मान में हम लोग ऐसे छोटा मोटा कार्यक्रम हर समय रखते हैं। आज भी ऐसा ही एक छोटा मोटा कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत धूमधाम से, चाहे जो भी एक सामान्य तरीके से ही हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन ये यादगार रहेगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आज हमारा टूर ग्रुप का फाउंडर मेंबर जो है, जिन्होंने जो हमारा टूर ग्रुप बना, जब योगेश सर थे, मित्र सेन सुंडी जी थे और सामू जी थे, और भी ऐसे जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वो भी ऐसा नहीं है कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा था, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं फर्स्ट बार टूर ग्रुप में गया था तो मेरा नाम नहीं लिया गया। लेकिन प्रयास हमारा योगेश सर का सबसे प्रमुख रूप से इस टूर ग्रुप का रोल है। तो उनका मैं अपने ओर से आप सभी को भी अनुरोध करूँगा, उनके लिए भी थोड़ा सा ताली बजा देंगे। जिनका भी मैंने नाम लिया, उन सभी का ही ये देन है कि आज तक हम लोग कहीं भी जाते हैं इस तरह से संगठित रूप से जा रहे हैं, ना कोई परेशानी ना कुछ है। उनके साथ साथ हमारा जो इस टूर को सफलतापूर्वक हमको जो आने जाने का जो ये करते हैं सुभाषिष दा, उनका भी मैं तहे दिल से इन्हीं के द्वारा हमारा जो कार्यक्रम, जो भी टूर प्रोग्राम चलता है, इन्हीं के द्वारा सफल होता है। इनका भी इस ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका भी, इनके बिना हमारा अभी जो हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, इनके बिना अधूरा ही है। तो चलिए, ये तो मैंने एक छोटा सा परिचय सबके लिए दिया। अब मैं विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उनका परिचय देने के लिए मैं इस टूर ग्रुप का प्रमुख योगेश समाज जी को अनुरोध करूंगा, और वो हमारे बीच आज जो हम इकट्ठे हुए हैं उनका संक्षिप्त रूप से उनका परिचय देते हुए हमारे बीच उनका जीवन, जैसे मैंने क्या बोला जाता है, जीवन परिचय, जीवनी हमारे बीच से रखेंगे। मैं जोगेश सर को ये बात है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं इस कार्यक्रम में। एक छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन बहुत मायने रखता है, एक यादगार रहता है।
एक अटूट विश्वास जो है वर्षों से है, वो आज हम लोग कायम है और आगे भी चलते रहेगी। तो ये हमने शुरुआत किया था 2003 से, है ना, 2003 से। पहला ट्रिप था नागपुर, छोटा ग्रुप था, 8 या 9 आदमी, 5। उसी में हमने एक समूह बनाया और उसी समूह से हम लोग धीरे धीरे इतना विशाल बनते गया कि आज हम लोग पास 120 है। तो अब हमको डर लगता है कि डर लगता है जैसे ओपन कर देता हूँ तो सब एक साथ आ जाते हैं, बोलता है कि नहीं हमको तो टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। तो फिर मैं उसको परेशानी दादा को बताता हूँ, उसको रूम मिलना जो है थोड़ा परेशानी होता है, एक रूम में वेट करना। तो 120 मतलब 120 परिवार, ये हाल होता है। तो हम लोग भी इस बार चोरी छिपे जो एक कार्यक्रम आया, रिकॉर्ड नहीं किया, चुपचाप से बनाया, लेकिन फिर भी पता चला कि 18 दिन जुटते गए। ये छोटा सा प्रोग्राम था, ये छोटा सा ये था। तो दादा जो हम लोग का उनका जन्म हुआ 22 दिसंबर 1963 में जन्म लिया था। 1963 में जन्म लिए थे। और सेवा जो हम लोग आज शुरू किए 18 दिसंबर 1999 से शुरू की। इनका पहला जोनिंग जो था, पहले प्राथमिक विद्यालय चिमित ही हुआ करता था, जो अभी वर्तमान प्राथमिक मध्य विद्यालय चिमित ही तो वहाँ से हम लोग दादा ने शुरुआत किए। और फिर मेरी भी पोस्टिंग जो है उस समय घाट पार में था, कमांडो में। कभी कभी चोरी छिपे हम चौसा जाता था तो दादा को अचानक देख पाता था कुंज बना में, बड़ा बच्चा तो बड़ा डिसिप्लिन लाते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे इनसे भी सीख लेनी चाहिए। इनका बच्चा बाहर में नजर नहीं आते थे और मुझे अपना गिल्टी फील होता था कि मेरा बच्चा जंगल का बच्चा है। मैं उस समय जंगल में था, ये पूछे मुझे गिल्टी फील होती थी कि मेरा बच्चा तो कभी जंगल से आता है, खिड़की भी नहीं था, खिड़की से द्वार से भी आता, खिड़की के द्वार से भी आता है, कूद के आता है, कूद के आता है ना मटर ना बोलता है। तो गिल्टी फील होता था। और दादा का देखता है, अनुसरण देखता है, तो बच्चा लोग जो है अनुसरण ढंग से पीटी परेड के बाद बच्चा लोग बैठा था तो बच्चे बैठे रहते थे। गर्व महसूस होता है कि अनुसूचित शिक्षक जो है अपने बच्चों को बड़ा अनुसरण ढंग से बैठा के रखे हुए। अब मुझे लगता है कि मैं जरूर कुछ कमजोरी है तो सीख लेना चाहिए। तो फिर पेपर पोस्टिंग ने ये पोस्टिंग था, ओवर था। तो बाद में फिर उनको पोस्टिंग किया गया तुम बना नहीं तुझमना प्राथमिक विद्यालय उसमें तब हुआ करता था। फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा फिर भी अपने ओर से बोलना चाहूँगा सामू सर के लिए। सामू सर ऐसे हैं कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है ऐसा कभी फीलिंग नहीं करते हैं। वो खाली हम लोग को पुश करते रहते हैं, चलिए आप आगे बढ़िए। हमारे शिक्षक संघ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये टूर ग्रुप तो एक है ही, हमारा एक शिक्षक संघ भी है, तो उनमें उसमें भी सामू सर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो हम लोग को हमेशा निर्देशित करते रहते हैं कि चलो आप लोग आगे बढ़ो, हमारे लिए ये अच्छा है, हमारे लिए आप लोग आगे बढ़िएगा तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग को देते रहते हैं। और मैं सामू सर से आशा करता हूँ कि वे खाली उसका कार्य से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आगे भी हम सबों को ऐसा ही निर्देशित करते रहेंगे। मैंने हमारा जो भी है वो हमको सहयोग देते रहेंगे कि चलिए छोटा भाई लोग ऐसा कीजिएगा तो आगे आप लोग सुरक्षित रहिएगा। ये तो अपना सेवा काल समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि शिक्षक शब्द ऐसा शब्द है जिनका भी नाम में जुड़ जाए ये शिक्षक है, वो कभी
सेवानिवृत्त नहीं होते, वो पद खाली उनका सेवानिवृत्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति के साथ शिक्षक शब्द जुड़ जाता है वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। ऐसे बोल सकते हैं सब कोई कि नहीं इनका मास्टर तो है ना, तो रिटायर है, फिर भी मास्टर तो मास्टर ही रहता है। इसलिए समूह सर से मैं हमेशा अपेक्षा करूंगा कि हमें हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें, ताकि आपके बाद भी हम सफलतापूर्वक टूर ग्रुप के साथ साथ शिक्षक संघ को भी आगे बढ़ा सकें। बहुत लेट। अब मैं हमारे टूर ग्रुप के प्रमुख योगेश सर को अनुरोध करूंगा कि समूह सर को बुके देकर के सम्मानित करें। मैनेजर बोला जाए चाहे मार्गदर्शक बोला जाए, उनको अनुरोध करूंगा उनको पुष्प माला पहना करके उनको सम्मानित करेंगे। समूह सर अब मैं हमारे बीच एक वरीय शिक्षक भी दुलारी मैडम, आप उनका जीवन साथी को फूल माला देकर के सम्मानित करें। अब मैं सुंडी सर को आमंत्रित करूंगा, उनका सुपुत्र हमारे बीच में उपस्थित है। वे तो सेवानिवृत्त नहीं है, ऐसे नहीं समझें कि उनको भी कुछ दिया जा रहा है, तो वे भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनका उज्जवल भविष्य के लिए हम उनको अपने तरफ से क्या बोला जाए कलम पेन देना चाहते हैं। तो सुंडी सर बड़े बेटे को देंगे, वो छोटे बड़े नहीं जानते सर आप और एक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ा जो भी आप समझ सकते हैं। सुभाषिष दा को सामू सर को सोल उड़ा करके सम्मानित करें। आप उनका विशेष को सम्मानित करने के लिए भाभी आप भी समूह सर को विशेष ऐसा नहीं समझा जाए कि सामू सर रिटायर हुआ तो सभी कोई रिटायर हो गए हैं, ऐसा नहीं। आज से नई जीवन शुरू करेंगे ये लोग, क्योंकि इनका जो व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, स्कूल सुबह जाना, स्कूल से आना, परिवार के साथ समय नहीं दे पाना, अब ये लोग खुशी खुशी जी पाएंगे। उनके साथ साथ मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ इनका परिवार हंसी सुखी रहे। साथ साथ सामुदा का के लिए विशेष रूप से मैं लोग क्या दुआ करते हैं भगवान से कि उनका जीवन लंबी हो, परिवार के साथ सुख और शांति से जिए। इसके साथ थोड़ा सा कार्यक्रम हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। दिनेश सर को मैं आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम का विशेष रूप से वो हमारे बीच 2 शब्द रखेंगे। दिनेश सर
परिचय के परिचय का सब कुछ जानते हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सभी टूर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा कार्यक्रम आप लोग ने समय दिया, बहुत मुस्तैदी से हमारे बुलावे पर आए। आज हम लोग सामू सर जो हमारे इस टूर के ग्रुप को हम लोग बनाने में का बहुत बड़ा योगदान रहा और हर सफ़र में हमारे हम सफ़र रहे और आज के बाद भी यही उम्मीद रहेगा कि हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो सेवा तो एक आना जाना है, समय के साथ बैठना पड़ता है और इनका जो जोश उसमें पहले था अब वही जोश आगे भी रहेगा, हमारा यही उम्मीद है। और आज सपरिवार हमारे साथ हैं और जैसे सपरिवार का हम देख रहे हैं आगे भी इसी तरह खुशी खुशी रहें और हमारे साथ मिलते रहें, उनके जो विचार हम तक पहुँचते रहें, यही दुआ है ईश्वर से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी हमारे विषय में। अब मैं आज का मुख्य अतिथि बोला जाए, चाहे हमारे इस इतने परिवार हम लोग आए हैं उनका जो देखभाल करना हुआ, खाने पीने से लेकर के घूमने तक का, तो वशिष्ठ दा को मैं आमंत्रित करता हूँ। तो ये भी दो शब्द हमारे बीच बोलना। नमस्कार सभी उपस्थित है। मैं सामू सर को आज से नहीं बहुत दिन से जानता हूँ और एक टूर के मामले में पहचानता हूँ। और पहले जो टूर मेरे साथ जो ग्रुप शुरू हुआ है तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तब से उनसे पहचान मेरा बना हुआ है। उनके कर्म जीवन के बारे में तो मेरे को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जितना दिन टूर में रहते हैं उतना दिन मेरे साथ पहचान है। तो क्या बोलूँ, उनसे मैं आगे भी मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा उनका जो कर्म जीवन ना भी रहे फिर भी वो आते रहे कि मेरे साथ यहाँ पर हम लोगों के साथ हमेशा मुलाकात होते रहे और आगे ग्रुप को जैसे आगे बढ़ा रहे वैसे बढ़ा के सबको लेते आए। और बाकी सब अपने उनके फैमिली को मैं ये करता हूँ कि सब आगे अपना ये ठीक ठाक चलाए सब कुछ। और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि सामू सर को लंबी उम्र दे। बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ सर को भी। अब मैं आज का जो मुख्य केंद्र है हमारा सामू सर, उनसे अनुरोध करूंगा हम सभी के बीच दो शब्द घर भी बना सकते हैं। छोड़ बेटा।